पॉजिटिविटी की बात हो रही है। आज ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से कैसे लेके चलें। बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें हैं, बहुत सारी ऐसी अच्छी आदतें हैं। बुरी आदतों को कैसे ख़त्म करें, अच्छी आदतों को कैसे अपनी ज़िंदगी में अपना लें ताकि हम लोग आगे एक पॉजिटिव तरीके से ज़िंदगी गुजारें। इस पर क्या आप अच्छा, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आज आप लेके आए। हमारी जो भी कुछ हम कर रहे हैं ज़िंदगी में, बेसिकली हम अपनी आदतों की वजह से हैं। एरिस्टोटल की बेसिस पे उसने कहा है कि हम जो भी कुछ हैं वो हमारी आदतें हैं। यानी मैं अगर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं अपनी आदतों की बिना पे हूँ कि मैं हूँ क्या। अब इंसान अच्छी आदतें से पहचाना जा सकता है या बुरी आदतों से। अच्छा, आदतें कैसे बनती हैं ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कि हम अपनी अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं, बुरी आदतें कैसे बना सकते हैं। लेकिन पहले तो ये है कि हम इन पॉजिटिविटी के पहले इसमें फ्रेम में आएँ कि हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के अंडरस्टैंड करेंगे है क्या चीज़। अच्छा, पॉजिटिविटी देखने का तरीका है ज़िंदगी को, हम किस अंदाज से किसी चीज़ को देख रहे हैं। लेट्स से मैं अगर गिलास को देखता हूँ आधा फुल है आधा एम्प्टी है, तो मैं कहूँगा यार ये मेरा नज़रिया जो है पॉजिटिविटी हो गया, फुल गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास भरा हुआ है। लेकिन मैं अगर नेगेटिविटी की तरफ से देखूँगा तो मुझे लगेगा ये आधा गिलास खाली है। ये हमारे सोचने का एक तरीक़ाकार है, ढंग है कि हम किस तरह से चीज़ को देखते हैं। अच्छा, करियर में हम स्पेशली जब मोटिवेशनल स्पीकर की बात करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं कि आप अपने हिसाब से किस तरह जो है ज़िंदगी को जो है पॉजिटिविटी से देखें और आप अपने आप को किस तरह ग्रूम करें। तो यहाँ पे मसला यही आता है कि आदतें हमारी बड़ी इफ़ेक्ट करती हैं। लेट्स से मैं अगर कहता हूँ कि करियर ग्रोथ की बात करता हूँ तो नेगेटिविटी की बात करूँ तो ब्लेम शिफ्टिंग, ऑनरशिप ना लेने की आदत, सही है। अगर मैं छोटी छोटी से आपकी आदतों की बात करता हूँ तो ये वो आदतें हैं जो हमारे करियर में बड़ा हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं। तो पॉजिटिविटी रहने के लिहाज से हम ये नहीं कह सकते हर दफ़ा हम पॉजिटिव ही रहेंगे और हर दफ़ा हम ये कहेंगे यार ज़बरदस्त हर चीज़ अच्छी है। लेकिन सोचने का ढंग हमें जो है वो रिफ्रेम करता है हमारी आदतों को और हमारी ज़िंदगी को। मतलब आप कहना चाह रहे हैं सोचने का तरीका जो है हमारा वो पॉजिटिव होना चाहिए। फिर अच्छी बुरी चीज़ें, अच्छी बुरी आदतें तो हर इंसान में होती हैं। बिल्कुल, उसको सही भी किया जा सकता है, उसको हम रिफ्रेम भी कर सकते हैं। यानी लूप है आदतों का। लेट्स से मैं कहता हूँ कि आदत है क्या। आदत बेसिकली अगर एक सिंपल सा लूप है जिसको कहते हैं ट्रिगर, क्यू, रूटीन और जो है रिवॉर्ड। यानी एक तीन चीज़ों का लूप आता है कि अगर कोई भी चीज़ होती है मैं उसको कहता हूँ क्यू, ट्रिगर होता है कोई चीज़, मुझे इसका जो है रूटीन में वो जाता हूँ और मुझे रिवॉर्ड मिलता है। लेट्स से मैं कहता हूँ ट्रिगर हुआ, सुबह उठा ब्रश किया मैंने, तो ये रूटीन है और उसका रिवॉर्ड हुआ कि दांत चमक गए, ये मेरा उसका रिवॉर्ड मिला है। इसी तरह से मैं अगर क्रेविंग हो रही है मुझे कोई चीज़ की चॉकलेट खाना है तो मुझे एकदम से ट्रिगर हुआ, चॉकलेट देखी दुकान पे एकदम ट्रिगर हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो चॉकलेट को रूटीन के तौर पे खाया और उसमें मुझे फील हुआ, बड़ा मज़ा आया। तो ये आदत अच्छी है या बुरी है लेकिन अलग सेपरेट चीज़ है, लेकिन तीन चीज़ों की बेसिस पे एक लूप क्रिएट होता है। सही है। तो इस तरह से हम अच्छी आदतों को चेंज भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, क्योंकि हमारे न्यूरो साइंस की बेसिस पे हमारा न्यूरो पाथवे बनता है। हमारी एक पाथवे होता है, हम नई आदतें बना सकते हैं, बुरी आदतें ख़त्म भी कर सकते हैं। इस मतलब एक सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का एक बड़ा एक चक्कर रहता है। इसमें आप इसको जो है वो कॉन्शियसली जो है माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफॉर्म करते हैं, विच इज़ पावरफुल। इस बात पे भी आएंगे अहमद साहब, लेकिन आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी मैं बोलना चाहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बताएं कि हम लोग जैसे अच्छी आदतें अपनाने के लिए क्या करना चाहिए और बुरी आदतें कैसे ख़त्म करनी चाहिए। जी, मैं अहमद साहब की बात को सेकंड करूँगा। देखिए, यहाँ जो बात अहमद साहब ने की, आप देखें कभी ऐसे किसी बच्चे से कोई बच्चा है जो जिसको 5 साल 10 साल पहले आपने देखा हो और अचानक आप 10 साल बाद उसको देखते हैं, आप कहते हैं अहमद इतने बड़े हो गए। अब अहमद ने जब उसको शीशे में जाके देखा तो रोज़ अपने आप को देख नहीं रहा था कितना बड़ा होता जा रहा है, लेकिन जब हमने उसको 10 साल बाद देखा तो वो बहुत बड़ा हो चुका है। ऐसी ही हमारी आदतें, छोटी छोटी आदतें होती हैं और वो ऐसे बड़ी हो चुकी होती हैं एक वक्त में कि हमें पता ही नहीं चलता वो आदत अच्छी है तो बहुत अच्छा है, बुरी है तो बहुत बुरी है। फिर वो हमें उसको देखिए, एक छोटी सी इसमें कहानी रेफर करूँगा कि एक वालिद था, वो अपने बेटे से बड़ा प्यार करता था, तो उसको हर चीज़ उसने फैसिलिटी दी, हर चीज़ दी। अब वो उस बच्चे की एक बुरी आदत थी, वो मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाता। जब वो मोबाइल चलाता तो उसके वालिद को ये आदत अच्छी नहीं लगती थी। उसने अपने एक जानने वाले से जो मेंटोर था उससे रब्ता किया कि मैं अपने बेटे की आदत ख़त्म करना चाहता हूँ। तो उस मेंटोर ने कहा कि आप अपने बेटे को कल मेरे पास ले आएँ। तो वो उसके पास ले गए। उसने बोला आज के लिए इसको ना मेरे पास छोड़ दे। तो वो उस बच्चे को लेके एक पार्क में गया और पार्क में जब जाता है तो उसको कहता है बेटा वो सामने एक छोटा सा पौधा है उसको उखाड़ के लाओ। तो वो बच्चा जाता है, थोड़ा सा जोर लगाता है, छोटा सा पौधा उखाड़ के ले आता है।
फिर कहता है बेटा आप जाओ, वो उससे जो बड़ा पौधा है ना उसको उखाड़ो। उसको जाता है, उसको उखाड़ने की कोशिश करता है, वो उखाड़ लेता है, लेके आ जाता है, उस्ताद को देता है। फिर बोलता है बेटा वो झाड़ी है ना, जो बुशीज़ हैं उनको ज़रा उखाड़ो। वो थोड़ा सा उसको ज़ोर लगाता है, जब ज़ोर लगाता है और उखाड़ के उस्ताद के पास ले आता है। अब बोलता है बेटा जाओ उस बड़े दरख्त को उखाड़ो। जब उसको उखाड़ने लगता है तो बड़ा ज़ोर देता है, वो कोशिश करता है, ट्राई करता है, लेकिन अब वो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उसको उखाड़ सके। तो उसको बुलाता है, बोला आ जाओ। बोला बेटा क्या समझे? बोला कुछ नहीं। बोला देखो पहले ये आदत एक छोटे से पौधे की तरह थी, फिर वो बड़ी हुई, फिर वो झाड़ी में कन्वर्ट हुई, फिर वो जो है एक दरख्त बन गई। जब ये अच्छी आदत दरख्त बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये बुरी आदत बहुत बड़ी हो जाए तो फिर इसको जो है हम अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है आप दोनों से। हमें पता नहीं होता कि हमारी बुरी आदत है, और हमें जब कोई इनकाउंटर कर रहा होता है तो हम कहते हैं ये तो मेरी आदत है, ये हमारी बड़ी आदत होती है ना बोलने की, ये तो मेरी आदत है। मतलब हम लोग उस चीज़ को सही या गलत में नहीं बता रहे होते, मतलब बल्कि हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि हाँ ये मेरी आदत है, अब मैं ये नहीं छोड़ सकती। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, वो एक्सेप्टेंस कैसे आएगी कि हाँ ये बुरी आदत है? जब एक्सेप्टेंस आएगी तभी हम उस चीज़ को सही कर पाएंगे। अच्छा, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम एक इमोशनल इंटेलिजेंस में पढ़ते हैं, या हम वैसे बात करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द की पॉइंट फॉर सेल्फ ग्रूमिंग के लिहाज से। हम अपनी ग्रूमिंग के लिए सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये देखना चाहिए कि अच्छी आदत कौन सी है, बुरी आदत कौन सी है। हम अपने आप को पहले एक जायज़ा लेना चाहिए कि हम हैं क्या। मेरी सेल्फ अवेयरनेस किसी बेसिस पे बता सकता हूँ कि मेरी क्या चीज़ अच्छी है, बुरी है, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम किसी चीज़ को समटाइम्स बुरी आदत बोल सकते हैं, किसी को अच्छी आदत बोल सकते हैं। ये हमारा एक सोचने का भी वही ढंग होता है, या किस माहौल में हम रह रहे हैं। लेट से मैं अगर बात करता हूँ कि रात को कहते हैं या सोना जो है देर से सोना बुरा है, माइट भी किसी के लिए फ्यूचर में या किसी करियर में रात को जॉब होती है, तो उसको हम ये नहीं कर सकते ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है। डिपेंड करता है कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सोच रहे हैं या किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली मैं कहूँगा यार, एडिक्शन, सिगरेट पीना एक अभी तक हम कहते हैं कि अच्छी है बुरी आदत है, लेकिन ये अगर टॉलरेट कर जाती है या इसको बड़े लेवल पे देखें तो कोई आपका नशे की आदत हो जाए, वो बुरा होता है। अच्छा, जैसे आसिफ साहब ने कहा कि हम एक डिपॉजिट किया और एक बड़ी आदत बन गई। टाइनी हैबिट्स, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है। छोटी छोटी आदतें जो होती हैं वो बनाना सीखें, जिसको हम कहते हैं स्मॉल स्टेप बिग चेंजेस की बेसिस पे हम अपनी बड़ी आदतें जब बनाते हैं छोटी छोटी आदतों की बेसिस पे, यानी टाइनी हैबिट्स बनाने की आदत डालें तो हम जो है इसको बड़ी आदतों में कन्वर्ट करते हैं। बाकी बैक टू आपका सवाल कि जो है वो कैसे पता चलेगा, इट्स डिपेंड कि वो हम पहले उस फ्रेम में देखें कि हम अच्छी हैं क्या बुरी आदतें हैं, उसके लिहाज से हम इसको करते हैं। बाकी आपसे सब थोड़ा अच्छा, ये होता है ना कि पहले हम अपने गिरेबान में तो झांकें कि हमारे अंदर क्या बुरी आदतें हैं, क्या अच्छी आदतें हैं। हम एक पेपर पे लिख लें कि ये चीज़ें मैं गलत करती हूँ, ये चीज़ें मैं अच्छी करती हूँ। तो गलत चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता अगर छोड़ना स्टार्ट कर दूँ तो आई थिंक वो मैं चेंज ला सकती हूँ। बिल्कुल, हम लोग जो है जैसे मोटिवेशनल स्पीकिंग या मैं लीडरशिप के कोर्सेज वगैरह जब हम कराते हैं तो हम बड़े सीईओ लेवल पे भी यही एक बेसिक चीज़ कराते हैं कि आप एक सिंपल दायरा बनाते हैं, उसमें अच्छे और बुरी आप चीज़ें करें। आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस करें कि क्या आपको पसंद है क्या नापसंद है, आप अपना जायज़ा लें। अच्छा, 99% ऐसा होता है कि लोग जब अपने पेपर पे लिखना शुरू करते हैं कि यार मैं सेल्फ अवेयरनेस के बारे में मुझे क्या अच्छा लगता है, इनफैक्ट वो बिल्कुल कहते हैं यार मुझे तो अपनी आदत की मुझे चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो इम्पॉर्टेंट एरिया ये है कि कोई भी बंदा हो, सबसे पहले अपनी सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको क्या पता, अच्छा उसको पर्सनैलिटी के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि मेरी पर्सनैलिटी क्या जज कर रही है, क्या मैच कर रही है, उसके लिहाज से फिर वो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। इसमें अहमद साहब की बात में थोड़ा ऐड कर दूँ। देखें, जो हमें आदतें बनती है ना वो हमें पता नहीं चलता, अच्छी आदतें हैं बुरी आदतें वो कैसे बनी उसका नहीं पता चलता। अब देखिए, इसमें कुछ पाँच बुरी आदतें हैं जिसको इंसान को जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। उसमें पहली आदत है कि जो हम शिकायत करने की आदत, ये हमारे अंदर ऐसे ग्रो कर चुकी है हमारे माशरे में कि हम हर चीज़ की शिकायत करते हैं। आप देखिए 90% दुनिया में लोग ऐसे हैं जो शिकायतों में ही रहते हैं। उनको खुदा ने क्या दिया क्या नहीं दिया उस पर सारी उम्र उनकी शिकायतों में गुजर जाती है और लोगों से गिले शिकवे में ही गुजर जाती है। तभी मैंने शुरू में ही कहा कि हम जैसे उठते हैं हम शुक्रगुजारी के साथ अगर उठें, कलमा पढ़ें और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करें कि हम सही सलामत उठे हैं, तो वो आदत बन जाएगी। हर काम पे हम शुक्र अदा करेंगे। ऐसे ही तारीफ करने की आदत, तो ये एक शिकायत को दूर, वो जो शिकायतों की आदत होती है ना, वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग दूर कर सकते हैं इस चीज़ से। अच्छा, शिकायतें भी उनकी करते हैं जिसको हम खुद चेंज कर सकते हैं।
कभी हमने उस चीज़ की शिकायत नहीं की जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। आप देखिए ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी को हम नहीं, हम कैसे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं गिर गए, कहेंगे कि क्यों ग्रेविटी की वजह से मैं गिरा। इसी ग्रेविटी को हमने पॉजिटिव में कैसे चेंज कर दिया, जहाज़ उड़ना शुरू हो गया। अब इंसान जो है जिनको चेंज कर सकता है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसी के खिलाफ वो शिकायतें कर रहा था। फिर अगली उसकी जो एक आदत आती है, वो क्या करता है, कंपैरिजन्स, मुआवजना अपना बहुत करता है। अब वो दूसरों से जब मुआवजना करना शुरू कर देता है ना कि मैं ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, अल्लाह ने उसको इतना क्यों दिया, मुझे क्यों कम दिया, इस वजह से वो नेगेटिव सोच में बहुत ज़्यादा चला जाता है। फिर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो इंसान का फोकस हट जाता है अपने मकसद से, और फिर जिससे मुआवजना कर रहा होता है उस शख्स की जो बुराइयाँ उसके अंदर आ जाती हैं। और तीसरी चीज़ उसके अंदर आती है, वो सिर्फ उसका हासिल देखता है कि इसका हासिल क्या था। वो ये नहीं देखता कि उसने कितनी स्ट्रगल की इस तक पहुंचने में। जैसे मैम आपने स्ट्रगल की, हम देखें सिर्फ हासिल देखें कि आप मॉर्निंग शो में कर रही हैं, लेकिन आपकी स्ट्रगल कितनी होगी उसको नहीं देखेंगे। तो ये जब आदत हमारे अंदर आ जाती है ना कंपैरिजन्स का, तो 3 चीज़ें हम अपने मकसद से हट जाते हैं। तीसरी जो हमारी आदत बुरी है ना, वो है ब्लेमिंग। हम आजकल बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग गेम में घुस चुके हैं। ब्लेम करना, देखिए मेरा उस्ताद कहता था, आपकी ज़िंदगी में बिकॉज है या कॉज है। अगर आपकी ज़िंदगी में बिकॉज है तो आपका इशारा ऐसे होगा, बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपकी वजह से। अगर आपकी ज़िंदगी में कॉज होगा ना तो आपका इशारा ऐसे होगा, मैं कामयाब हुआ अपनी वजह से, मैं नाकाम हूँ अपनी वजह से। तो आप उसको कॉज ढूंढ लेते हैं, फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। फिर चौथी आदत जो होती है ना, लेट उठना। कहते हैं अगर आपको, अच्छा ये भी बुरी आदत है। हाँ। लेकिन आजकल सोशल मीडिया है, सही, काफ़ी लोग जैसे आपने कहा ऑनलाइन जॉब्स भी कर रहे हैं, तो रात में जो है उनका वर्किंग आवर्स है रात में, और दिन में वो सोते हैं, तो क्या ये बुरी आदत तो नहीं मैडम, मैं थोड़ा सा इसमें इसको तफसील, मैं 1 साल चाइना में स्टडी के लिए रहा, तो मैं देखता था चाइना में चाइनीज़ जितने भी हैं ना, वो 5:30-6 बजे से पहले उठ चुके होते हैं। उनके सारे काम जो ना, नाश्ता उनका 6 बजे शुरू होता है और 7 बजे तक वो नाश्ता अपना कर चुके होते हैं। उनका लंच जो है ना, वो 12 बजे से शुरू होता है, फिर थोड़ी देर वो सोते भी हैं, आराम भी करते हैं। और 6 बजे 5 बजे जब उनके ऑफिस की छुट्टी होती है ना, तो सारे चाइनीज़ जितने भी बूढ़े हैं सब जो है एक्सरसाइज करने निकल पड़ते हैं, और जितने भी उनके पार्क हैं वो फ्री हो जाते हैं। अब उस वक्त उनकी कोई पार्क की प्राइस नहीं है। उसके बाद क्या है, 6 बजे उनका डिनर, 7 बजे 7:30 तक वो डिनर कर चुके हैं। आप किसी भी ऐसे चाइनीज़ से जिसकी रात की ड्यूटी नहीं, आप 10 बजे के बाद बात नहीं कर सकते। और हफ्ते के 5 दिन तो वो किसी से बात सही तरीके से करते नहीं। सैटरडे संडे को वो एंजॉय करते हैं। हम क्या करते हैं, सैटरडे संडे भी हमारे काम चल रहे होते हैं, हमने वो आदतें मतलब हमारा जो इस्लामी तरीका है उठने बैठने का, खाने पीने का, वो दूसरे मज़हब के लोग फॉलो कर रहे हैं और हम उस चीज़ से हटे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हमें बहुत सारी ये सभी नेगेटिव आदतों की, आसिफ ने बात की, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव आदतें जैसे ब्लेम शिफ्टिंग की हो गई, ये तो डायरेक्टली हमारा कुछ होता ही नहीं है, हर काम दूसरे पे लगाते हैं। यानी नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है कि कुछ भी गलत हो जाए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मतलब अपनी एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे जब बात करते हैं ट्रेनिंग्स वगैरह में, तो ऑनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 2 फैक्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम ऑनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं किसी भी चीज़ की, और यहीं पे लोग मार खाते हैं कैरियर ग्रोथ के हवाले से। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही होती हैं लोगों को बेतहाशा कि आपको कुछ काम करने की नई नई चीज़ें मिलती हैं, लेकिन क्योंकि आदत उनकी ऐसी बिगड़ चुकी है कि उनको नेगेटिविटी है तो ना करना है। हालांकि उनके लिए कोई एक नया असाइनमेंट आया होता है जिसकी वजह से वो आगे कोई उसको प्रमोशन मिल सकती है, उसको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन नेगेटिविटी की वजह से हम जो है वो कोई चीज़ आगे करते हैं। सोशल मीडिया की वजह से भी ये हुआ है काफ़ी कि हम लोग दूसरों को फॉलो करते हैं, उन लोगों को फॉलो करते हैं जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो बड़ा आई कैचिंग है, लेकिन वो किस वजह से कर रहा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास फिर उसी चक्कर में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसके पीछे लगे हुए होते हैं, लेकिन अपनी वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे करियर के लिए अच्छी है उसके पीछे नहीं जा रहे होते हैं। अच्छा, पॉजिटिव सोच होना करियर ग्रोथ के लिए कितनी ज़रूरी है? मैडम देखिए, इसमें एक बात ऐड करते हैं। आप जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होते हैं तो आप देखें, पहले मैंने चौथा पॉइंट बात की थी कि हम लेट उठना। देखिए, एक तो आप ड्यूटी है, उस एक समझ आती है बात। आप कहते हैं जो सूरज को जगाता है वही आगे जाता है, जिसको सूरज जगाता है वो पीछे रह जाता है। हमने क्या है, अपनी आदत लेट उठने की जानबूझ के बना चुके हैं, क्योंकि आजकल के यूथ में तकरीबन 22 साल हो गए मुझे डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में मेरे स्कूलिंग सिस्टम में। मैंने देखा कि हमारे नौजवानों के पास कोई मिशन नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है।
जिसकी वजह से अगर उनके पेरेंट्स भी उनके ऊपर प्रेशर देते हैं, बोलते हैं देखिए 12 साल तक बच्चा जो ना वो पेरेंट्स को सुनता है, 12 साल से 25 साल तक वो दुनिया को ऑब्जर्व करता है, फिर वो आपको नहीं सुनता, फिर वो आपका दोस्त नहीं रहता। अब 12 साल तक पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे नरमी रखते हैं और उसके बाद सख्ती करते हैं, उल्टा कर जाते हैं। जब उनको दोस्त बनना होता है उसका, उस वक्त उनके दुश्मन बन जाते हैं, जिसकी वजह से नौजवान जो है ना उनका कोई मकसद नहीं, वो बेचारे बेमकसद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं 12 साल तक बच्चे को बिल्कुल सख्ती से ट्रीट करना चाहिए? जी, उसको सख्ती से नहीं, लेकिन उसको आस्ता आस्ता अपनायत देनी चाहिए, आस्ता आस्ता उसको सिखाना चाहिए और रूल्स भी उसके लिए उस वक्त बनने चाहिए। 12 साल बाद बच्चा रूल्स को फॉलो नहीं करता, जब वो टीन एज में पहुंचता है तो वो टीन एज से के में उस अपना एक्सपोजर होता है, उसकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है बिल्कुल। और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ये सारे हमारे ज़ाहिबतें खुद हैबिट्स क्रिएटेड हो जाती हैं। और बहुत सारी जगहों पे, एक जगह मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग कराने गया तो वहाँ पर जो है जैपनीज़ कंपनी है, वहाँ के डायरेक्टर और एमडी वो उसी लाइन पे लगे हुए हैं जिस लाइन पे जो है सब लोग खाना ले रहे हैं। हम भी वहाँ पे गए थे साइबर ट्रेनिंग के बाद, तो वहाँ पे जो है देखा तो डायरेक्टर भी उसी, एमडी भी उसी लाइन पे रख के खाना ले रहे हैं और दूसरी जगहों से भी ले रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त चीज़ मैंने पढ़ी, वो लिखा है कि आप, इंग्लिश में था कि आप जो है जितना ले सकते हैं, जितना खाना है आप ले लें, लेकिन जितना लेंगे उतना खाएं। ये आदत जो है वो जैपनीज़ ने अपना ली। इस्लाम में भी यही है कि आप खाना उतना ही लें, एक हाफ क्वार्टर की छोड़, मतलब इतना ज़्यादा ना भर लें प्लेट को, और फिर आप जो है बाद में हंगरी हो रहे हैं, हंगर हो रहा है और ये आपके पास हो रहे हैं। अच्छा, ये सारी आदतें हमारी आजकल बड़ा मसला हो रहा है कि सस्टेनेबिलिटी और हैबिट्स और रिन्यूएबल के हवाले से बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं। अच्छा, क्या हमारा खाना पीना, हमारा उठना बैठना हमारी सोच पे असरअंदाज होता है? बिल्कुल। मतलब अगर हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं तो मैंने देखा है कि वो लोग का दिमाग थोड़ा कम काम करता है, और अगर हम कम खा रहे हैं, बहुत कम खा रहे हैं, डाइट पे हैं या फिर ऐसे कुछ फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो फिर भी हमारा दिमाग उतना काम नहीं करता। हाँ मैडम, ऐसी डेवलपमेंट नहीं होती हमारे दिमाग की, तो ऐसा कुछ है? जी, इस पर एक जेम क्लियर जिसने 2018 में एक बुक्स लिखी एटॉमिक हैबिट्स, बहुत ज़्यादा बिकी, 20 मिलियन कॉपीज़ उसकी सोल्ड हो चुकी हैं और 60 से ज़्यादा ज़ुबानों में इसकी जो है ना वो ट्रांसलेट हो चुकी है। अब जो है ना वो तकरीबन 200 वीक तक जो है ना वो न्यूयॉर्क में बेस्ट सेलर बुक में वो शामिल हुई। अब उसमें पता है वो कहता है साइकोलॉजी ऑफ एजिंग, उसमें उसने एक इस पॉइंट को रेज़ किया कि आप, उसने एक 620 लोगों पे सर्वे किया, 2 ग्रुप उसने बनाए, उसने पूछा कि जैसे बढ़ती हुई एज के साथ आप कैसा फील करते हैं। तो उसमें तकरीबन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पॉजिटिव रिमार्क्स दिए कि हम जैसे बड़े होते जा रहे हैं, हमें समझ आती जा रही है, ज़िंदगी आसान होती जा रही है और हम लोगों को भी समझ रहे हैं। कुछ लोगों ने नेगेटिव जो ना राय दी, उनका था कि जिस हमारी बॉडी जो है ना वो कमज़ोर होती जा रही है, हम बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं, हमारे साथ मसले मसाइल होते जा रहे हैं। तो अब पता चला 23 साल तक रिसर्च चली है और 23 साल बाद पता चला कि जिन्होंने पॉजिटिविटी शो की थी वो 7.5 साल जो है ना 7.6 ईयर मोर उनसे जिए जिन्होंने नेगेटिविटी शो की थी। सिर्फ नेगेटिविटी, ये नहीं खाने पीने में क्या किया, ये नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी शो की कि हेल्थ, जैसे बड़े होते जा रहे हैं हेल्थ हमारी कमज़ोर होती जा रही है। तो यहाँ हमारा जो ना फैक्टर आता है कि हम जितना सारा नेगेटिव अपने माइंड को देते हैं, हम अच्छा उसमें खाने की वजह से उम्र भी हमारी कम हो जाती है। हम देखिए, एक और बात मैंने पढ़ी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसके रिश्ते ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, उसकी एज भी ज़्यादा बड़ी होती है, उसके पास खुशियाँ भी ज़्यादा होती हैं, और जिसकी जो ना रिलेशन कमज़ोर होते हैं ना, वो इस दुनिया से या तो बीमारियों का शिकार हो जाता है या इस दुनिया से जल्दी चला जाता है। मतलब अगर रिश्ते हमारे रिश्ते स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो नेगेटिविटी है लाइफ में, हमारा माइंड नेगेटिव काम कर रहा है, और नेगेटिव काम करने की वजह से हम लोग फिर बीमार भी हो रहे हैं, फिर हमारी बहुत चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं उस वजह